कभी भी जो बात जानते हो कि ये अधर्म है, उसे आप सबको पता होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। क्यों? अंदर में तो भगवान बैठे कि मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा, मैंने सत्संग नहीं सुना, तो मुझे पता नहीं था। वैसे मुझे लगता है कि सबको पता है। जहां आप कोई गलत करना चाहोगे तो अंदर बैठा गुरु तत्व आपसे कहेगा, ये गलत है, मत करो। पर वो इतने धीमे स्वर में होता है कि बहिर्मुखता होने के कारण, अहंकार होने के कारण हम अवहेलना कर देते हैं। कभी कभी लोग अनुभव करते हैं, यार पहले मन में तो आया था कि यार ऐसा ना करें, पर देखो मान जाते यार तो बच जाते। ऐसा आता है ना, वही सदगुरु अंदर बैठा तुम्हारे जो हृदय में है, वो प्रेरणा। अगर जो हमें लगता है कि अधर्म है तो हमें रुकना चाहिए, 1 मिनट विचार करना चाहिए। यदि मेरा विचार सही ना हो तो अपने पूज्य जनों से पूछना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूं ये सही है गलत। पर पूज्य जनों से ऐसे से सलाह ना ले ले जो आपसे भी गिरा हुआ है। वो तो आपको प्रोत्साहित कर देगा कि चलता है, फिर वो तो गड़बड़ कर देगा। अब बहुत अच्छा है, हमें बड़ी ये प्रसन्नता होती है कि आप नवीन अवस्था में सतमार्ग का वर्ण करने का उत्साह रखते हैं और संतों की बात मानते हैं। भगवान कृपालु हैं, वो कृपा करेंगे, क्षमा करके आपको वो सुख देंगे जिस सुख के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बात मान रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात है, देखो हम लोगों को जो इस वेश में वास्तविक भगवत मार्ग में चलने वाले जन होते, उनको किस बात का सुख होता है? हमारी बात आप मान गए ना, आप सुखी हो गए ना, इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ा सुख हमें नहीं। हमारा जीवन धन्य हो गया। हम अपने स्वामी के दास हैं और उनकी बात तुम तक पहुंचाई, तुम मान गए ना, हमारा काम हो गया, हमारी बात बन गई। ये ऐसा समझो जैसे माँ अपने बच्चे को कहते हैं ना, दूध पी लो। नहीं पीऊंगा, अगर नहीं पी थप्पड़ मारे, पी दूध पी। और जब वो दूध पीता है तो सोचता माँ कितनी मतलब कठोर है, हमें थप्पड़ मार के दूध पिला रहे। और जब पी लेता है ना फिर दुला रहे, हाँ जा आप खेल जाके। क्यों? अब पक्का हो गया, पुष्ट हो गया, स्वस्थ हो गया, खेल जाके। फिर वो पकड़ के ले चल भोजन पा। ऐसे ही संत और सदगुरुदेव होते हैं। हम बच्चों की तरह उद्दंडता करते हैं, उनकी निंदा भी कर देते हैं, अवहेलना भी कर देते हैं। पर अब जैसे हमें प्रसन्नता हो कि आपने छोड़ा, सतमार्ग की तरफ चल रहे हो, भगवान कृपा करेंगे, आप सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, इस लोक में भी परलोक में भी। क्योंकि यहाँ तो कुछ समय के लिए शरीर मिला है, 60 वर्ष 70 वर्ष कुछ समय के लिए मिला है। अगर भजन ना हो बच्चा तो बुद्धि इतनी नीच है कि ऐसी ऐसी क्रिया करा देगी, पूछो मत। 5 मिनट बुद्धि काम नहीं की, गंदी क्रिया करा दी, उसका फल हुआ, उसे फांसी में चढ़ा दिया गया। समाज में निंदनीय हुआ और यहां दंड मिला, मृत्यु दंड, और परलोक में दुर्गति होगी। बताओ, सब गड़बड़ कर दिया। केवल बुद्धि नहीं तो गड़बड़ कर दिया ना। तो अगर हम नाम जब करें, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, तो देखो आप गरीब हो सकते हो कि भाई आपके पास लाखों रुपया खर्चा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हृदय के अमीर हो जाओगे। और हृदय का अमीर जो है वो कभी दुखी नहीं होता। बाहर का अमीर है, एसी में बैठा है, हृदय जल रहा है, क्योंकि पापाचरण किए ना। न रात्रि में चैन दे रही दुर्वासनाएं, न दिन में, रात दिन वो जलता रहता है। गरीब आदमी धर्म से चलता है, 4 रोटी भले नमक के साथ खाए, उसको टेबलेट की जरूरत नहीं होती, नींद की नहीं, उसके हार्ट में परेशानी नहीं होगी, धर्म से चल रहा है। तो इसलिए हमारी ये बात सब समझो कि अधर्म से कमाया हुआ धन और ये पापाचरण के द्वारा जो आप सुख भोगने की लालसा रखते हैं, ये तुम्हें कभी सुखी नहीं होने देगा। धर्म से चलोगे, थोड़ा तुम्हें लगता है कि हमारा पड़ोसी जो है बहुत सुख में है, लेकिन ये बाह्य वस्तुएं सुख प्रदान नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। पक्का समझ लेना, सुख तभी मिलेगा जब आप सच्चाई से चलोगे, धर्म से चलोगे और भगवान के आश्रित होगे। ये हमारे शब्द लिख लो दिमाग में, सच्चाई से चलोगे, धर्म से चलोगे, भगवान के आश्रित रहोगे, कुछ नहीं होगा तो भी तुम मस्त रहोगे। देखो ना बड़े बड़े संतों को, कुछ नहीं, लंगोटी भी फटी हुई है, कमंडल हाथ में लिए हुए, लौकी का, और सामर्थ्य कितनी है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, बड़ी बड़ी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी है, कुछ नहीं, भगवदानंद में मस्त है। एक है कोई ऐसा आनंद जो इन सबसे परे है। तो मनुष्य जीवन तो उसी आनंद के परिचय के लिए मिला है। तो चलो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उस स्थिति तक, तो रामकृष्ण हरि नाम जप करते हुए मनुष्यता से चलें, पशुता से नहीं। कितनी पशुताएं बढ़ रही,
जब कुछ बातें सुनने को मिलती तो लगता है मनुष्य की बुद्धि कितनी नीच हो गई, राक्षसी हो गई। तुम्हारे द्वारा जिनकी रक्षा होनी चाहिए उन्हीं का तुम शोषण करने की सोच रहे हो। कैसे तुम राक्षस हो गए हो? राक्षस अब सींग थोड़ी जगते हैं। बुद्धि राक्षसी, वही बुद्धि राक्षसी हो जाती है, वही बुद्धि महात्मा बना देती है। बुद्धि शुद्ध करने के लिए एकमात्र उपाय भगवान नाम है। भगवान का नाम जप, और भगवान नाम जप करने के लिए आहार ठीक करो। अगर ये गंदी चीजें खाओगे नाम जपो, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न खाओ। अच्छे आदमी बनो और भगवान कृपा करें इसी जन्म में हमें भजन में जीवन व्यतीत करने का अवसर मिले।